आप सभी इसे देखिए ध्यान से। व्हाट्सएप पे 23 दिसंबर 2025 एक वीडियो, और एक इस वीडियो में एक कढ़ाई रहेगी और इसमें एक ठंडा गिलास पानी। और एक गिलास से 2 गिलास दिए। इसमें डालना है नक्का। और ये है मुनक्के। पहले लोहे की कढ़ाई, फिर डला पानी, और ये रहे मुनक्के। इशारे से समझाने का प्रयास। कढ़ाई, पानी, मुनक्का। आपने देखा होगा भी कम शब्दों में इशारे से ये दीदी ने इशारा कर दिया। कढ़ाई, पानी, मुनक्का। और ये लोहे की बनी हुई कैंची गैस के अंदर मतलब गर्म करने का प्रयास, और उसे गर्म किया जा रहा है। जो अगला हिस्सा है वो लोहे का है, पिछला हिस्सा पित्तल का है, यानी लोहा जरूरी है। पका हुआ लोहा, लोहे को पकाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है लोहे को लाल होने तक। आप देखिए आगे का पीला हिस्सा लाल होता जा रहा है। जैसे लोहार के पास को तपाया जाता है, उस तरीके से लोहे को तपाया जा रहा है। लोहे की कढ़ाई, फ्री का कढ़ाई, फ्री का पानी, थोड़े पैसों के मुनक्के। तप रही है कैंची जलाने के लिए। किसको जलाया जाए देखते हैं। और ये खौलते हुए मुनक्के के पानी में तपाया हुआ लोहा बात होगा। इस प्रकार लगभग लोहे की कढ़ाई में 2 गिलास पानी, मुनक्के 20-25 मुनक्के, और लोहे के पात्र को, लोहे की चीज को तपाते हुए बार बार बुझाया गया। लगभग 11 बार बुझाया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप ये देखिए पहले वाली वीडियो में बुझाने के बाद धीरे धीरे पानी खोल भी रहा है। को पानी में गर्म भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ लोहे के पात्र को गर्म करके खौलते हुए पानी में बुझाया भी जा रहा है। क्या तैयार होगा, क्या तैयार होने वाला है, क्या होगा इसके, क्या हुआ इसके सेवन से। और ये तैयार हुआ लौह तापित मुनक्का युक्त जल, श्रावित जल। और इसके सेवन से हुआ क्या। इंदिरा देवी, उम्र लगभग 70 प्लस,
होमोग्लोबिन 9। ये रिपोर्ट है कल की, कल या परसों की। अभी रूना दीदी से 75 वर्ष, यहाँ उम्र देखिए 75 वर्ष, 75 वर्ष उम्र। 23 दिसंबर की बात है, पहले की रिपोर्ट है, एक दिन पहले की रिपोर्ट। ब्लड जो है होमोग्लोबिन 6.8, और कल की रिपोर्ट होमोग्लोबिन 9। कितनी बार ये पानी पिलाया गया, क्या समस्या थी, उस सभी चीजों की जानकारी के लिए, जिनके घर की कहानी, जिस काढ़े स्टेशन से हर घर में औषधालय है, जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, रसोई घर ने किया क्या, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच में जिनके घर की कहानी है, बोकारो से रूना दीदी। वंदे मातरम गोविंद भैया। धन्यवाद दीदी। हाँ भैया बोलिए। जी बताएं, क्या हुआ था 21 दिसंबर की रात को, और क्या हुआ कल की रात को, कल या परसों की रात होगी। मम्मी के साथ लगता है मेरा भी हेमोग्लोबिन बढ़ गया। रात को मम्मी को पहले तो लूज मोशन हो रहा था, रात में इसको 4 बार लूज मोशन हो गया। लूज मोशन होने के बाद उसको एक दूसरे दिन एक बार उसको लगा, तो फिर दिन में एक ही बार हुआ, और मैं उनको दे दी थी पानी वानी जो भी देना था, इलेक्ट्रो पाउडर वगैरह, तो दिन भर ठीक रही। फिर रात को उनको लगा कि फिर मुझे, लेकिन उस समय टाइम हो रहा था, आपको 12 बज रहा था, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा था कि वो जा नहीं पा रही थी बाथरूम तक। फिर मैं पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही रास्ता में ही, मतलब रूम से बाथरूम तक ले जाते वो बेहोश हो गई। लेकिन उसी दरमियान क्या हुआ, उनको मतलब लूज मोशन जो था वो घर में ही हो गया, और काफी ब्लीडिंग हो गया था, बॉडी के रास्ते से बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो गया था। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, और हम लोग रात को ही उनको एडमिट कर दिए, शायद कहीं केस सीरियस ना हो जाए। फिर डॉक्टर के पास जब गए तो वो एडमिट बोले कि इनको एडमिट करना ही पड़ेगा। हम एडमिट करवा दिए। 2 दिन, दूसरे दिन ही उनका सारा चेकअप, डॉक्टर के पास जाने के बाद, एडमिट होने के बाद आपको फुल चेकअप करेंगे ही। तो वो टोटल जितना उनका चेकअप कर सकते थे किए। लास्टली उन्होंने सेकेंड डे ही बोला कि इनका हेमोग्लोबिन बहुत कम है और आपको 2 यूनिट खून चढ़ाना होगा। तो और उनका ब्लड ग्रुप जो है वो AB नेगेटिव है, जिसके वजह से क्या हुआ कि ब्लड मिल नहीं रहा था। हम लोग जितना कोशिश किए, जितना कर सकते थे, फैमिली वालों ने भी कोशिश किए। हमारी बेटी ब्लड डोनेट की हुई है, तो उनके बैंक से ही, रांची से, तो वो भी बोले कि यहाँ भी नहीं है, तो नहीं मिला। उसके वजह से एक दिन तो हम लोग खुद ढूंढने में लगा दिए। दूसरे दूसरे दिन अब हम लोग को ये लग रहा था कि यहाँ से हम लोग कैसे निकले। और एक पापा का सरकारी, पापा सेल में थे, BSL में है, तो वहाँ एक BGH करके हॉस्पिटल है, उसमें ब्लड है था। तो उनका एक ही शर्त होता है कि आप मेरे यहाँ एडमिट होंगे तभी हम आपको वो दे पाएंगे। हम लोग उनको वहां से निकाले, पहले हॉस्पिटल से किसी तरह करके बहुत कोशिश करने के बाद डिस्चार्ज करवाएं। डिस्चार्ज कराने के बाद जब घर लाई, 11 बजे की मीटिंग थी। सबसे पहले गोविंद भैया को कांटेक्ट की, और मैं 11 बजे मीटिंग में आई। गोविंद भैया को बोली, गोविंद भैया ऐसे ऐसे बात है, अब क्या करूं। गोविंद भैया बोले, पहले ये कर ले, चिंता मत कर, पहले ये कर ले, सबसे पहला टैबलेट होता है, चिंता मत कर। तो सबसे पहले तो उसको खा ली, उसके बाद उसी उसी को करना। फिर जो प्रोसेसिंग से मैंने किया है वो गोविंद भैया को भेज दी हूँ, और उसको करके उस दिन एक पूरा दिन उनको आधा आधा एक एक चम्मच जितना वो ले पाती थी गोविंद भैया, मैं उतना ही देती थी, जितना 2-2 घंटा पे उनको दी हूँ। सिर्फ एक दिन का ये प्रोसेसिंग है, पूरे दिन एक दिन का ये पूरा खुराक था उनका।
एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। फिर 2 दिन के बाद मैं 26 को बाहर निकल गई जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाई। जब आई हूँ उसके बाद रिपोर्ट कराई हूँ और रिजल्ट इतना अच्छा है। लेकिन उनका 1 दिन देने के बाद उनका जो फीलिंग था और उनकी जो मतलब चलने-फिरने का जो एक्टिविटीज़ था उससे लग ही नहीं रहा था कि वो एडमिट हुई हैं और इनका ब्लड उसी दिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुछ हो या ना हो रिपोर्ट तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये इनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया था। सबसे अच्छा चीज़ हमको उस दिन ये लगा 1 दिन पीने के बाद उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था। मैं पहले भी बताई थी और आज भी मम्मी इतनी अच्छी तरह से रह रही हैं कि लग नहीं रहा है कि उनको किसी तरह का कोई वीकनेस है या कोई प्रॉब्लम है। हाँ भैया, गोविंद भैया। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जब भी हम लोग कोई इस तरह की औषधि बनाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर पूरे परमात्मा को ले आइए। उसमें डाल दीजिए क्योंकि वो जब आ जाते हैं ना, तो उस औषधि में जो बोलते हैं ना, उसमें दुगुना जान आ जाता है। तो मैं इस विश्वास से जब भी कुछ बनाती हूँ, तो इसको पूरे विश्वास से बनाती हूँ कि परमात्मा अब इसमें आ रहे हैं और ये परमात्मा ही इसको ठीक करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लेसिंग लेके ही कोई काम करिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। इस अनुभव से संबंधित किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को भी खून चढ़ाना हो या खून पीना पड़े तो खून पीने के बजाय लोहे की कढ़ाई में लोहे की छौंक लगा के पी लीजिए। शकुंतला गुप्ता दीदी। बात हुआ है बस तो बोले हैं कि अंकल से मिला कि नहीं मातरम भैया। अपनी नेटवर्क को सही कर ले, नेटवर्क सही कर लें। पूर्णिमा अग्रवाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी जी और वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी भाई बहनों को। दीदी जी आपने ये जो बनाया, हाँ जी, आपने जो ये मुनक्का वाला पानी बनाया, इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? तो एक मिनट दीदी मैं जवाब देता हूँ। 22-24 घंटे लग जाए, करना है हाँ जी करना है। तो फिर समय का इंतजार ना करें भाई। मेहनत जब आपको परिणाम कहने का कितना समय लगेगा, अगर 6 घंटे लगेगा तो नहीं करोगे। बिल्कुल करेंगे भैया जी। फिर समय पूछने का कोई तुक ही नहीं बैठता। ये तो समय वो लोग पूछते हैं जिनको नहीं करना चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो समय पूछते हैं। हाँ जी। और भैया जी ये जो मुनक्के का पानी को सिजाना, वो पानी का आंच कम रखना है क्या? नहीं, खौल रहा था, आपने देखे खौल रहा था। पूरा तेज गैस में ही? हाँ हाँ। जी जी। मैंने ठीक तो है। इस वक्त ये बताया था कि दीदी अगर हो सके तो लोहे की भट्टी वाले के पास चले जाओ और वहां जल्दी से कर लो, क्योंकि घर में हो सकता है कि 2 घंटे 4 घंटे जो लग जाए, उससे अच्छा है कि लोहे की भट्टी पे जाके ठठेरे से बोलो कि भैया मेरे को ये गर्म कर दे। सोनार की दुकान पे चले जाओ, अपना बर्तन लेके उसको बोलो कि इसको अपनी भट्टी में गर्म करके जल्दी से जल्दी छौंक लगा के दे दे, मुझे खिचड़ी जल्दी तैयार करनी है। और भैया जी इसको खाली पेट लेना है? ना भाई, मर जाएगी खाली पेट, हे भगवान। या 75 साल की औरत जिसको लूज मोशन लगा हुआ है, उसको दवाई देना है या खाली पेट या भूखे पेट ढूंढना है? नहीं, अगर किसी को लूज मोशन नहीं होता हो और जो मर्जी हेमोग्लोबिन हो, बढ़ाना हो। जो मर्जी हो, मैं आपको क्या बताया यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं भेजे खोलने वाली बातें कर रहा हूँ हाँ जी। भाई। मरते को खाली पेट और भूखे का इंतजार नहीं किया जाता। जब हॉस्पिटल जाते हो तो उस वक्त ये नहीं पूछता कि खा गया। अगर सीरियस होता है तो बिना पूछे ठोके जाता है, ठोके जाता है, ठोके जाता है। तब क्यों नहीं पूछते वहां पे? भैया जी मेरे पूछने का मतलब है, अगर लूज मोश मेरे बताने का मतलब यह है कि आप लोगों के अंदर का डर खत्म हो जाए घर की चीजों का इस्तेमाल करने से। भाई इतना अनुभव आने के बावजूद भी
ये दीदी ने पहले ही बताया उसमें कि उन्होंने एक एक चम्मच करके पिलाया है, जो जिसको जितना पचेगा उतना पिलाएगा। 2-2 घंटे पे वो पिलाती रही। डॉक्टर सुशील भैया। वंदे हाँ भैया। मातरम गोविंद भैया, हाँ जी भैया। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं भैया इसको? हाँ, प्रेगनेंसी में आयरन ना चाहिए तो ना देना भाई। ठीक है भैया, वंदे मातरम। क्या समझ में आया? प्रेगनेंसी में आयरन की तो जरूरत होती है, लेकिन बहुत जरूरत होती है भैया, प्रेगनेंसी में तो बहुत जरूरत होती है। करना क्या है, ऐसी चीजों में हमेशा बात की गई है, जिस प्रकार प्लेटलेट में तांबे के पात्र का गर्म करके सिद्ध किया हुआ जल पीने से प्लेटलेट 24 घंटे में बढ़ता है, उसी तरीके से लोहे के पात्र का सिद्ध किया हुआ जल से पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और मुनक्का मिलाने का उद्देश्य ये था कि वो एनर्जेटिक हो जाए, खून ही ना बढ़ाए, खून ही ना बनाए, वो एनर्जी भी पैदा करे, कमजोरी को दूर करे और उसकी थोड़ी सी मिठास बने, स्वादिष्ट बने। नहीं तो लोहे का जलाया हुआ जंग लगे हुआ पानी, अभी मेरी धर्मपत्नी बोल रही थी कि जंग लगे हुए पानी पीने से कैंसर होता है। मैंने कहा भाई ऐसा है, जितना मर्जी डरना हो डर ले, जिस नदी नाले कुएं का पानी पीते हो, जिस हैंडपंप का पानी पीते हो, उस हैंडपंप में पुराने जमानों में जंग भरे लगे रहते थे। कौन सा ऐसा हैंडपंप है जिसमें पानी जाता आता वहां जंग ना लगा रहता हो? मैं कई बार बचपन के दिनों में बासर खराब हो जाता था हैंडपंप का, तो जब खोलते तो नीचे इतना जंग लगा होता था कि मत पूछो। कोई बाप दादा तो मरा नहीं कैंसर से। मर तो रहे हैं आज हम अच्छी अच्छी चीजें खा के, काजू, पिस्ता, बादाम, सेब, संतरा, चीकू, खीरा, ककड़ी, ये सब खा के मर रहे हैं। दाल रोटी वाला खाने वाला तो मरा ही नहीं, प्याज रोटी खाने वाला तो 5 बीघा खेत फालतू जोत के आता है। सुबह 5 बजे बैल खोलता है, 12 बजे तक बैल चला के आते, 5 बीघा जोत के आता है, धूप में लहलाती धूप में। और जो काजू, पिस्ता, बादाम ये सब खा रहे हैं, उनसे 250 ग्राम का आलू की 250 ग्राम आलू लाना पड़े तो हाथ में 4 बार थैली बदलेंगे। जी नीता बारसने दीदी। हाँ भैया, वंदे मातरम। मेरा पौत्र है 16 साल का। अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है? इससे संबंधित और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। लोहा गर्म है, जवाब सही मिलेगा। भाई मुंह ऐसा है, मुंह दिखाई वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये नहीं है कि भाई लारे लप्पे लगा के यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करनी है। यहाँ वही टीकेंगे जिनके दिल मजबूत रखने का है। शेर बनने का शौक है तो चौपाल में आओ, गिद्दड़ बनने का शौक है तो चौपाल में आके अगले दिन से आना बंद कर दो। किसी को कुछ कहना हो आगे चलो। चलिए, आज का एक बेहतरीन अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में कि हीमोग्लोबिन हम अपने खून की कमी को कैसे पूरा करें, कमजोरी कैसे पूरा करें, क्या रोज भी देना पड़ेगा, ये भी सिद्ध हो गया। रूना दीदी की माता जी जो उम्र में 75 वर्ष, अत्यधिक उम्र, शरीर से पानी का अंग इतना निकल चुका कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से खून चढ़ाने की नौबत आने लगी। और शरीर वाकई बात खून चढ़ाने की नौबत नहीं, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। रूना दीदी कितनी कमजोर हो रखी थी लूज मोशन ठीक होने के बावजूद भी? पकड़ के हम लोग मतलब दोनों आदमी पकड़ के हम लोग कहीं भी उनको ले जा रहे थे, बेटा या हम दोनों पकड़ के ले जाते थे कहीं भी। बाथरूम भी हम जाना होता था तो फिर लेके जाते, तो हॉस्पिटल में भी जो नर्स थी उनको पकड़ना पड़ता था। कितनी भी देने के बाद तो सच पूछिए गोविंद भैया ना, एक दिन देने के बाद तो मुझे दूसरे दिन लग रहा था कि कोई मतलब चमत्कार हुआ है, उस टाइप से उसका फीलिंग लग रहा था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। हाँ, पेपर नहीं होने की वजह से उस दिन हम नहीं बता पाए, क्योंकि पहले हम ये करवा ले, लेकिन खुद में हम इतना खुश थे वो करने के बाद कि आगे का
बोलते हैं ना विश्वास जग जाना, वो तो पहले से है ही है, लेकिन हम ले चलिए पहले टेस्ट भी करवा लूं। जी जी। और अभी ऐसा है यहाँ पे, अभी ना थोड़े दिन बाद ये भी सवाल आएगा, लोहा कौन सा वाला था, कांटी लें कि ना लें। हाँ नहीं, कढ़ाई कितने किलो वाली कढ़ाई होगी, पानी कितना डालना है, 2 गिलास में वो गिलास कौन सा चाहिए, 100 ml वाला चाहिए, 200 ml वाला चाहिए। अरे भैया, हे भगवान, जितना मर्जी डाल लो, करो तो सही, शुरुआत तो करो, डुबकी तो लगाओ, जहर थोड़ी बन रहा है। तो सबसे पहली चीज, डर खत्म करें। और बहुत ही आसान तरीके से, ना जाने कितनी बार तांबे के पात्र को सिद्ध कर किया हुए जल से प्लेटलेट बढ़ा है, और आज आप सभी के सामने पुनः एक बार लोहे को तपा के उससे सिद्ध किए जल का सेवन करने से होमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ा, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी दूर हुए, और वो भी 75 वर्ष की उम्र में। कहीं अब ये सवाल मत कर देना कि भाई वो 12 साल वाले को दूं या ना दूं, 20 साल वाले को दूं या ना दूं, 40 साल वाले को दूं, अच्छा डायबिटीज पेशेंट को दूं कि ना दूं, हार्ट वाले को दूं। भैया जिसको खून चढ़ाना है उसको जो मर्जी दे दे, ये भी दे दे भाई। जब जिसको बोल दे डॉक्टर की खून चढ़ाना पड़ेगा, खून कम हो गया तो फिर खून इससे बन गया तो इसको दे दो। इसमें फिर वो डायबिटीज वाला और हार्ट वाला और बीपी वाला वो कहाँ रह गया। घर की चीजें हैं, कोई जहरीली चीज तो है नहीं, नहीं पचेगा, उल्टी कर देगा, बंद कर देना। भाई आपने 1 चम्मच दिया, उसको उल्टी हो गया, थोड़ा सा और दे दें, उल्टी हो गया, छोड़ दो, दूसरी चीजें ढूंढ लेना। कौन से बाबूजी का खेत बिक गया भैया, 2-4 घंटे का गैस कितना, 800 रुपए का एक सिलेंडर भरता है, 800 रुपए का गैस खराब हो गया, और क्या। उतना तो ब्लड ढूंढने के लिए इधर से उधर दौड़ने में मोटरसाइकिल की या कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कोई ब्लड डोनेट करने आएगा, उसका किराया लग जाएगा। एक सिलेंडर से ज्यादा थोड़ी समय लगेगा। एक सिलेंडर अगर गर्म करेंगे तो ज्यादा, एक सिलेंडर चालू करेंगे तो उससे ज्यादा, एक सिलेंडर से ज्यादा आग तो नहीं लगेगा। और 4 गिलास पानी से ज्यादा पानी नहीं लगेगा। 20 रुपए बिस्लरी वाले भी लेके आओगे तो 20 रुपए का पानी, 2 लीटर पानी भी लिया तो 40 रुपए का पानी। 20-25 मुनक्के डाले, अगर 5 रुपए का मुनक्का भी आया अमेरिका वाला तब भी 200 रुपए का मुनक्का। लेकिन यहाँ तो खून तो बढ़ गया, कमजोरी तो खत्म हो गई। अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो देंगे कि नहीं दे, हाँ जरूर दे दे भाई। अब ना जी डॉक्टर मना करेगा, तो कोई बात नहीं भाई, रियल वो फ्रूटी वाला जूस वाला पैकेट लाना, उसका जूस फेंक दो, अंदर ये डाल दो और ड्रिप लगा के दे देना, बोला पी ले। डॉक्टर पूछे क्या पिला रहे हो, जूस पिला रहे हैं जी बाजार से लाके। तो बाजार वाली चीजों को डॉक्टर कभी ना मना करे, पैकेट वाली चीजों को। अभी रियल कभी वो जूस के पैकेट लेके जाओ मरीज के लिए, कभी नहीं बोलेगा। और घर का खुला काढ़ा गिलास में लेके जाओ, 2 मिनट में क्या दे रहे हो भाई। भाई जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, केमिकल डला हुआ है, उसके लिए तो मना नहीं कर रहा है। और जो मैं घर से अपने ईमानदारी से दिल से बना के लेके आए हैं उसके लिए मना कर रहा है। कमाल है भाई। जो खिचड़ी दलिया आप वहां खिला रहे हो बना के अपने यहाँ, उसके लिए, और हम घर से बना के लाए तो भाई मना, ये कैसा है। बाकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बुद्धि, न जाने किस मोड़ पे काम आ जाए। तो इस ज्ञान को आपके लिए ना सही, किसी और के लिए, अगर आपको करना हो, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं। किसी और को, कोई गरीब आदमी हो, कोई असहाय हो, उसको आप बता सकते हैं, बता दीजिए। कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है। कर लेगा तो दुआएं आपके खाते में, नहीं करेगा तो तब भी कोई बात नहीं। जी सरोज शर्मा समरबार, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। अ, भैया जी मुझे ये पूछना था कि मेरे पास में एक छोटा बच्चा रहता है, उसका खून हर महीने बदलता है, तो अपन उसको ये दवा दे सकते हैं ना? जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको इस स्थिति का बना के नहीं देना है। ये तो उनकी स्थिति के लिए था कि जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। और जी छोटा भैया, बच्चा तो है, फिर उसको कैसे? मैंने कहा इतना छोटा बच्चा है तो उसको कड़वा बहुत लगेगा, तो उसको उसी हिसाब से थोड़ा, है। भगवान, या तो नेटवर्क लेके आया करो, या अगर इस तरीके का बनाया हुआ भी देना हो तो बहुत ही कम मात्रा में, जिससे उल्टी ना हो। इस बात का पूरा ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे एक एक बूंद ड्रॉप की तरह देना पड़े।
होम्योपैथी की दवा बहुत अच्छी होती है, खून बढ़ाती है। कभी 30 ml की पूरी शीशी पी के देखना, हॉस्पिटल में पहुंचोगे एक साथ। और उसकी 2 बूंद जीभ पे डालो तो घर में नाचोगे, खेलोगे, कूदोगे। तो क्या सीखने को मिला? जो तीव्र बनाया गया है उसको कम मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए, और जितना पचे उतनी लेनी चाहिए। संजीत कुमार, वंदे मातरम भैया। सेवाक्रम। भैया मैंने भी बनाया था और अच्छा अनुभव है। और लगभग 3.5 से 4 घंटे लगभग बनने में लगे थे और अगले दिन ही एनर्जी पूरी बढ़ गई थी। टेस्ट के बाद रिपोर्ट में उस दिन तो खून नहीं बढ़ा था, लेकिन 5-6 दिन के बाद खून बढ़ने का रिपोर्ट में 3 पॉइंट खून बढ़ गया था। और अभी भी एनर्जी उस दिन से बढ़ी है, तो आज तक एनर्जी बहुत अच्छी है। आप कढ़ाई को उल्टा चढ़ाए थे, सीधा चढ़ाए थे? भैया मैं वीडियो डाल रहा हूँ, सीधा चढ़ाया था। अच्छा, पानी कितना डाले थे? 20 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास? भैया 6 गिलास। अच्छा, 6 गिलास। तो ये मैं 6 गिलास जी कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा? भाई पूछेगा। लगभग 2.5 लीटर मैंने भैया। देखा है, मैंने एक गिलास उतना बड़ा नहीं था। भैया स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे एक वीडियो डली है, आप कमेंट जाके पढ़ना। जी आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भाई ये वीडियो देखने वाले बातें कैसी लिखते हैं। जब वहां पे सारी पूरी चर्चा में इस बात की चर्चा कर दी गई थी कि उनको छोटी हरड़ मिला तो उन्होंने छोटी हरड़ ले लिया, तब भी पूछ रहे हैं कि कौन सी हरड़ लो। उसके बाद एक शब्द को जिक्र कर दिया गया था कि छोटी लो या बड़ी लो, कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छा साबित हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं जानबूझ के उधेड़ उधेड़ के, वो कहते हैं शूटर जो है ना, स्वेटर का एक एक पूरा उधेड़ रहा हूँ, ताकि उसके बाद अगर कोई सवाल आएगा ना, वहाँ कमेंट्स आएगा, तब उसको क्या कहेंगे, वो भगवानी मालिक को समझ ही गए, वो भगवान ही कहेगा उसको। ठीक है। तभी आएगा भैया, चिंता न जी करे, भैया। वो आना है। तब भी आएगा, ये आएगा ही। भी बात सही है। और वजह की बात मैं बताऊं, या आपको एक और बात बताता हूँ, कमेंट्स करने वाले सारे डॉक्टर हैं। बीच बीच में आनंद भैया, आनंद आ जाया करिए। मैं तो हाँ अब दीदी ऐसा है, अब ऐसा है, अब संजीत भाई से एक अनुभव और आ गया लगे हाथ। तो अब संजीत भाई से किसी और को पूछना है। आनंद भी आप भी छिल छिल के पूछो जरा, आपके पास भी बहुत सारे आ जाते हैं। प्याज की तरह छिलना जरा। नहीं भैया, इनसे मैं स्पष्ट पूछ लेता हूँ वंदे पहले, फिर मातरम उसके भैया। बाद। वंदे मातरम भैया। जी भैया, बताइए भैया, वो पानी भैया कितना लिए थे? भैया लगभग 2.5 लीटर होगा, 6 गिलास मैंने डाला था। भैया कुआं का पानी था कि नल का पानी था या बिसलेरी का पानी था? भैया हैंडपंप का पानी था। अच्छा, हैंडपंप का पानी था, हैंडपंप ठीक का है। पानी था। और जी अच्छा, और जी भैया, भैया। ये और भैया वही गैस पे मैंने पका भी गैस गर्म किया था, और कैसे गर्म कर करके। जी भैया। गैस पर की गैस पे गैस पर की लगभग 1.5 घंटे पकाए थे, और गैस भैया पहले आप 1.5 घंटे गैस पे, और गैस काफी देर लगा, तो इसके बाद मैं लकड़ी वाला जला के फिर लकड़ी वाले पे पकाने लगा, चूल्हे पे। अच्छा, मतलब उसे धुआं से भी दिक्कत नहीं है, वो भी उसमें काम कर जाता है, चाहे लकड़ी पे रहे चाहे गैस गैस पे रहे। जी हाँ भैया, ठीक। बिल्कुल। तो गैस लकड़ी पे पकाए थे, इसलिए आपका डेढ़ समय घंटे लगा था। लगभग गैस पे, और जी। जी 1.5 घंटे ठीक है भैया। गैस पे और लगभग 2 घंटे चूल्हे पे पकाए थे भैया। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि आप चाहे लकड़ी पे पकाएं, चाहे गैस पे पकाएं, चाहे वो हाई टेम्परेचर पे पकाएं, चाहे वो प्रेशर वाले उस पे गैस बर्नर जी पे पकाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस पकने से मतलब है। और क्वांटिटी जो जो जी लिखा भैया। है, पानी चाहे जो भी ले ले, बिस्लेरी का जिसको जो उपलब्ध हो, चाहे वो अमेरिका से मंगवा ले, चाहे हिमालय वाला मंगवा ले, चाहे वो विराट कोहली जो पीते हो मंगवा ले, पानी होना चाहिए। बिल्कुल भैया। ठीक। ठीक है भैया, बहुत सुंदर। जी भैया, मैं तो यहाँ हैंडपंप में ही पानी पीता हूँ, तो वंदे वही पानी मातरम यूज सभी किया था घर में। वंदे मातरम सभी को। भैया पानी कौन सा लिए थे ये बताइए। ये अभी 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 पूछा भैया ये। चापकल का पानी लिए थे।
भैया चापाकल का पानी, हैंडपंप का पानी। अच्छा अच्छा, जी शुक्रिया। और रूना दीदी आप कौन सा जी पानी भैया। लेके आई थी? एमसीडी का? आप नहीं भैया, तो नॉर्मल जो पानी है वही पानी दी थी। अच्छा, वही पानी ली थी। हाँ हाँ हाँ। आपने बताया नहीं उनकी उम्र कितनी थी और उनको क्या तकलीफ था, आपकी केस हिस्ट्री क्या थी? भैया मैं तो पूरा स्वस्थ था। मैं एक भैया के कहने पे लिया था, वो बोले कि आप ट्राई करके खुद बताइए। तो मैं जब फर्स्ट टाइम चेक कराया तो 12.0 था। और फिर तो मैं अगले दिन से पीना स्टार्ट कर दिया। फिर एनर्जी जैसे ही मैं पीने लगा, एनर्जी बढ़ गई। और पहले से एनर्जी अधिक लगने लगी नेक्स्ट डे से ही। जी जी। तो उसके बाद आपका ब्लड 15 हो गया, 12 से 15 हो गया। भैया अगले दिन नहीं हुआ, 24 घंटे बाद जब मैं चेक कराया तो फिर 12.0 ही था। फिर 2-3 दिन बाद जब चेक कराया तो आज का रिपोर्ट नहीं निकलवाया, वो 50 रुपए लगता है, तो एक बार मैं निकलवाया था, फिर आज का नहीं निकलवाया। बस उनसे बस पूछ लिए, वो बोले कि हाँ बढ़ गया है। तो आगे से जब भी हो, अगर रिपोर्ट रिपोर्ट करानी हो तो उसके अकाउंट के पैसे ना आप आनंद भैया से ले लिया करो, रिपोर्ट करा लिया करो। वो वो स्वस्थ समृद्ध परिवार के खाते में डाल दिया कोई करो। नहीं। ठीक है? तो ऐसे संजीव भैया, हाँ भैया। कार्य के लिए अगर पैसों की जरूरत, पैसों की वजह से अगर कभी रह रहा हो, रिपोर्ट दिखानी हो, तो कोई बात नहीं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के खाते पे डाल देना। ठीक है भैया, ठीक है? अच्छा, एक और अगली बार से यहाँ रखेंगे। खेलने के लिए आ चुकी जी। है हमारे बीच में नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से, और कलकत्ता से इसके मलिक भैया। ये दो। अच्छा भैया, हाँ जी। एक सवाल था। इस पानी को रख करके 2-4 दिन तक पी सकते हैं? भैया मैं 2 दिन रख करके पिया था, 24 घंटे तक। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, अब और कोई प्याज, आपको और कोई प्याज के छिलके उतारने हैं या आपका मुंह बंद करूं? तो छिलके उतर गए। ठीक है। अब अगला छिलका, प्याज की बाकी जो छिलके बचे हैं वो उतारने के लिए आ चुकी हैं नीतू महेश्वरी दीदी। जी दीदी, सिलीगुड़ी से आप भी उतारो ये प्याज के छिलके। संजीत भैया, वो पानी में वंदे मातरम लेने का दीदी। कर्ण था कि नहीं? हाँ, छान के पिए थे कि बिना छाने पिए थे? दीदी पूरा मैं छान करके, पहले तो हाथ से मैं मसल लिया, पहले ठंडा हो गया कढ़ाई में, फिर हाथ से मसल लिया पूरा मुनक्का अच्छे से। जब अच्छे से मसल लिया, इसके बाद चाय छन्नी से छान छान के पूरा, इसके बाद जो पानी नीचे निकला उसे ग्लास के जार में रख दिए, और इसके बाद फिर उसे पिए थे दीदी। इसके इसके ऊपर और भैया अपने नहीं छान सकते, बहुत अच्छा छान दिए भैया को। ठीक है, अभी देखते हैं अभी और कितने प्याज की लेयर बाकी है। नीतू गोयल दीदी जुड़ी है। आपको भी कुछ प्याज उतारने हैं इसमें से? प्याज के छिलके बचे हैं? माइक खोलिए दीदी, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उसको माइक खोलिए पहले। आ गया भैया? हाँ जी, हाँ जी। आपको हाँ भी? जी, नहीं भैया, मुझे अभी इसके बारे में पूरा पता ही नहीं है, बस पानी पानी सुना है मैंने, उससे पहले मेरा फोन आ गया था। फिर वो जाके यूट्यूब पे अब सुनिएगा, ये पूरा प्याज अब वहां देखने को मिलेगा। ठीक है? बाद में बात करता हूँ। रीना नवलानी दीदी उदयपुर से, आपको भी छिलना है? आइए आप भी छिलिए, वीडियो ऑन की। नहीं नहीं भाई, भाई है ना, मत करो, बेचारे को बता दो कितना पानी लेना है। इतने देर तक झलाया है उन्होंने, क्यों मजे ले रहे हो भाई? मुझे तो, और उनका बेचारे का सीधापन है, सीधा ये भगवान, सीधापन है भाई। अरे दीदी मत करो दीदी भाई, दीदी बस एक दीदी दीदी आपने सुना नहीं? वो कर चुके हैं, उनसे पूछा जा रहा है। हाँ, एक चीज का उनका तारीफ करना होगा कि वो बता भी रहे हैं बड़े पेशेंस के साथ। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई, ऐसा है यहाँ पे उनकी वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाकी के चौपाल और जो बाद में भी जो वीडियो सुनेंगे, उनकी बुद्धि पे बार होने वाली है। ये उन्हीं के द्वारा छीले जा रहे प्याज है, ये हमारे द्वारा नहीं छीले जा रहे। आप बोल रही हो, आपके मुंह पे टेप लगा पड़ा है। हे भगवान। अरे भाई, चेट भी खुला नहीं है भैया, जो चेट में मैं डाल देती कि भैया छोड़ो अब बहुत हो गया। अब मत छीलो बेचारे को। उनको थोड़ी, मेरा भाई है। भाई यहाँ से कहने का मतलब ये है आपसी चर्चा है, पूरी खोल के हाँ चर्चा हो रही है कि हाँ जी कितना पानी लिए, कितना। अभी जैसे नीतू महेश्वरी दीदी रह गई थी कि छान के पिए थे या नहीं पिए थे, तो वो वाला भी आ गया, एक लेयर वो भी उतर गया। ठीक है? हाँ, नहीं भैया सही है, वो बात तो
सही है बिल्कुल कि है ना, इसको पूरा खोल के जो मतलब कि ये सही बात है कि ऐसा जो भी इन्होंने किया है अपनी बुद्धि से किया है ये। लेकिन चैट खुला होता तो मैं डाल देती भैया, बस मैं। बात यहाँ कुछ और हो रही है, आप कुछ और कहना शुरू कर दी। ठीक है। तरुणम दीदी भी लिखी है भैया, गैस कितना लगा भैया, फिर आया नीचे की भैया उसको उसे इलेक्ट्रिक वाला जो चूल्हा उस पे भी बना सकते हैं। जी, अब हमारे बीच में है मुंबई की नर्स रेनू दीदी, रेनू यादव बहन। आपको भी कोई प्याज, कोई छिलके उतारने हैं इस वाले अनुभव में? भैया छिलके सारे उतरते गई और पढ़ते गई हूँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। काश ये आज से 15-20 साल पहले मुझे पता चला होता तो कितनी बीमारियों से लोग बचते। क्योंकि ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें कितना इन्फेक्शन रहता है, और जैसे दीदी ने बताया बी नेगेटिव मेरे पापा का भी था, तो हम लोग तो ब्लड के लिए रो देते थे। उनको भैया अल्सर पेट में था, तो हर साल उनको 3-4 बॉटल तो लगता ही लगता था। काश ये पहले पता होता भैया। भैया ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिलेगी क्या आपके चैनल पे? जी दीदी। बस भैया मुझे यही पूछना। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जब जागा तब सवेरा दीदी, वो साल कुछ और थे, ये साल कुछ और है। नहीं, ये पछतावा होता है, जैसे लगता है ना कि ब्लेस से हम पीछे रह गए। अब तो बोलती है आशीर्वाद मिल गया हमें, गोविंद भैया का साथ मिला, हमें आशीर्वाद मिल गया। जी रविरंजन भाई, आपको कौन सा प्याज वंदे मातरम। गया? वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और मैंने माइक इसलिए अनम्यूट करवाया है कि संजीत भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देना पड़ेगा कि स्वस्थ होते हुए इन्होंने इस प्रक्रिया को अपने ऊपर किया। वो इसलिए किया कि इनकी गलती ये थी कि इन्होंने किसी को बताया था कि आप लोहे वाला पानी बना करके पीजिए, वो भी वीडियो शायद देखने के बाद, और 3-4 दिन पहले का ही बात है। और संजीत भैया। भैया ने शायद सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में बोली थी कि भैया मैंने तो पानी बनाया, पिया, खून चेक भी करवाया तो मेरा तो खून बढ़ा नहीं। तो भैया ने बोला था कि आपका खून बढ़ा नहीं है तो एनर्जी बढ़ी है कि नहीं, तो हाँ एनर्जी तो बढ़ी है। तो बोले कोई बात नहीं, एनर्जी बढ़ी है तो खून भी बढ़ जाएगा। क्यों संजीत भाई, ये बात सही है? हाँ भैया बिल्कुल। ये आपने किसी को बताया था, और गलती यही थी कि आपने किसी को बताया, उस आदमी की दुआ इतनी अच्छी रही कि आप ही को वो बोला कि आप पहले करके देखो। तो जी हाँ भैया। ये चीज मैं अपने घर में अपनी पत्नी को बोल रहा था कि देखो आजकल कैसे कैसे मूर्ख लोग बैठे हैं कि जो विश्वास नहीं करते, उल्टा कह रहे कि तुम पहले करके हमें बताओ। तो हम तो उनको मूर्ख को भी ज्ञानी कहेंगे कि बहुत अच्छा साधुवाद कि तुम्हारी वजह से हमारी खून बढ़ गई। क्यों संजीत भाई? हाँ भैया बिल्कुल। तो साधुवाद है आपको, ऐसा कार्य करते रहें, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। धन्यवाद भैया, आप मोनिका लोगों से ही जी सीख रहे हैं। जी, मोनिका प्रधान बहन, ग्रेटर नोएडा। वंदे मातरम भैया। वीडियो ऑन करो। हो गया भैया? हो गया। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं अपनी नंद को करवाऊंगी, उनको ब्लड चढ़ाने को बोला है। बहुत बहुत बधाइयाँ, अब तीसरा अनुभव आने वाला है हमारे बीच। ठीक है। हाँ भैया मैं उनको बताऊंगी और ये वीडियो भेजूंगी भैया, मैं जरूर करवाऊंगी। आप बोलना शुरू से अंत तक सुन ले भाई, ताकि मन में कोई सवाल तब भी रह जाए तो बोलना भाई उससे अच्छा फिर गंगा जी में डुबकी लगा लेना हरिद्वार जाके। नहीं भैया मैं पक्का मैं करवाऊंगी अपनी नंद को, और मैं बताऊंगी भैया आपको। जी दीदी। धन्यवाद भैया। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई बोकारो। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। पहले ये बताइए, मोनिका। आज आनंद आया नहीं आया चौपाल पे, ये बताओ। नहीं, मस्त है चौपाल, ये रियल चौपाल यही है भैया। मोनिका प्रधान दीदी को यही कहना चाहूंगा ना, आप अपनी ननद को बना के देने के बजाय ना खुद से बना के दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उनको जो चीजें जरूरत है तो आपका एक्सपीरियंस अलग है ना, उनका एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो यहाँ मैं गोविंद ये चीजों के लिए पूछ रहा था, जिनको थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट हैं तो उनको भी ये चीजें चलाई जा सकती है? हाँ, उनको भी देखिए ऐसा है, उनका तो रेगुलर है ना, नहीं हाँ सकती। जी हाँ। उनको एक जो है अपना धातु श्रावित, जो सारी धातुओं से बना हुआ है, अगर वो उसका चलेगा सेवन कराया जाए तो उनके लिए ज्यादा, क्योंकि वो मतलब ये क्या है, लोहे के पानी आप मतलब कितने दिन पियोगे, या एक दिन पी के 6 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। आप ये देखिए ना, 3 दिन बिल्कुल बाद रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो
ये आपातकालीन परिस्थितियों में किस प्रकार अपनी रसोई घर की औषधि को ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग कर सकते हैं, कैसे उस पर धार लगा सकते हैं, इसका यहाँ पे सिद्ध होता है। बिल्कुल, मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करना है, इंजेक्शन के तरह जो इंस्टेंट काम करता है। हाँ, जैसे प्लेटलेट डाउन हो जाता है और जब नहीं बढ़ रहा होता है तो हम तांबे के पात्र को गर्म करके फिर उसको 11 बार बुझा के उस पानी की एक एक चम्मच पीने को बोलते हैं कि भाई इतना पीना है जितना पच जाए। हमेशा यही बोला जाता है, इतना पियो, जहर भी उतना ही खाओ जो मरो ना। बिल्कुल। तो उसी तरीके से जो थैलेसीमिया पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है, इस तरीके का बनाया हुआ पानी उनके लिए नियमितता में नहीं चलेगा। आपातकालीन मान लीजिए जैसे मान लीजिए 6 दिन बाद उनको चढ़ाने जाना है तो आज लेके छोड़ दिया तो 6 दिन वो हो सकता है 7 दिन 8 दिन 2 दिन डिले हो जाए, 4 दिन डिले हो जाए, लेकिन उनका जो कम होने का जो सिलसिला है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिनका ब्लड बन के फिर जैसे उनको चढ़ाया जाता है फिर वो ब्लड कम हो जाता है। बिल्कुल। तो उनके उस कारक पे भी काम करेगा, तो उसके लिए वो जो है अपना धातु स्रावित वो ज्यादा अच्छा असर करेगा। मतलब थोड़ा सा ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वहां पर चीजों के लेकर के भी वो चीजें यहाँ पे ये इस अनुभव से सिद्ध होता है कि अगर हमें ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है तो हम 24 घंटे के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं और उससे हम ब्लड चढ़ाने से बच सकते हैं। भाई अगले दिन आज हमें ब्लड चाहिए, हमें किसी परिवार को हम बोलते हैं तो कहता है जी 1-2 डॉक्टर भी कहता है 1-2 दिन में अरेंज कर लो। कई बार तो ऐसा होता है कि कहता है जी आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अरेंज कर लो, तो पहले दे देंगे तो ब्लड उस दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक बात। ठीक है।